हेलो बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब 10th का बोर्ड का पेपर आने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1। पहला क्वेश्चन दिया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें दूरी ज्ञात करना है। तो पहला सवाल दिया है 2, 3 और 4, 1। अब देखो, इसमें हो जाएगा x1, इसमें ये हो जाएगा y1, फिर इसमें हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। देखो, ये x y फिर x y, x1 y1 x2 y2। अब देखो दूरी सूत्र जान लेते हैं। ये होगा दूरी सूत्र होगा रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र। ये दूरी सूत्र होता है। तो इस x2 के मान x1 के मान रख देंगे, फिर y1 के मान रख देंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे, पहला का आंसर आ जाएगा। देखो, तो x2 का मान कितना दिया है? x2 का मान 4 दिया है, तो रूट अंदर लगा देंगे x2 का मान 4, x1 का मान 2 के होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है 1 और y1 का मान दिया है 3 का होल स्क्वायर। अब देखो, फिर रूट अंदर लगा देंगे, 4 में से माइनस 2 तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 में से -3 होगा तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर। अब देखो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा। अब देखो, ये 4 4 8, 4 प्लस 4 आ गया, 4 4 8, रूट अंदर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 को तोड़ लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखो, ये दो बार है तो 1 बाहर निकल जाएगा और ये 1 2 अंदर हो जाएगा। इकाई आंसर, पहला का आंसर आ गया 2 रूट अंदर 2। इसका मात्रक इकाई या मात्रक लिख देते हैं, यही आंसर हो जाएगा। चलो हम दूसरा सवाल लिखते हैं। पहला का दूसरा दिया है -5 और 7 और एक और दिया है -1 और 3। ये देखो, x1 y1 x2 y2। अब चलो इस फार्मूला में रख लेते हैं हम। तो देखो, x2 का मान कितना दिया है? -1 यहाँ पे देखो, x1 का मान दिया है -5। देखो, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है 3 y1 का मान दिया है 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब देखो, -1 प्लस 5 4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस ये -7 में से 3 जाएगा तो ये माइनस का 4 का स्क्वायर। अब ये रूट अंदर वैसे लगा देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि माइनस में स्क्वायर प्लस में होता है, 16 रूट लगा देंगे। अब यहाँ देखो, रूट अंदर यहाँ के बाद आगे यहाँ देखते हैं, रूट 16 16 32, रूट अंदर 32। अब 32 को हम गुणनखंड कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंदर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। अब देखो, अब इसमें जोड़ा लगा लेंगे, 2 2 4, तो इन दो को मिला के 1 2 बाहर निकल जाएगा गुणे, फिर इन दोनों 2 को मिला के 1 2 निकल जाएगा बाहर। आई रूट 1 बच जा रहा है तो रूट वैसे ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 रूट 2 मात्रक आंसर। ये आंसर हो जाएगा 4 रूट 2 आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल दिया है a कामा b और एक और दिया है -a -b।
ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। इसको भी वैसे ही सेम कर देंगे। ये x1 की जगह पे a, x2 की जगह पे -a, y2 की जगह पे -b और y1 की जगह पे +b रख देंगे, वैसे ही आ जाएगा। देखो x1, देखो x2 का मान दिया है -1, x1 का दिया है +1 लेकिन माइनस है, तो -a का होल स्क्वायर। अब देखो y2 का मान दिया है -b, y2 का मान -b, y1 का मान दिया है +b का होल स्क्वायर। अब देखो a और a मिलके -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 1 2 a और यहाँ पे -2b का होल स्क्वायर रूट अंदर लगा देंगे। अब देखो इन दोनों को स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इसके ऊपर भी रूट लगा देंगे। अब देखो ये 4 है 2 का वर्ग है, और ये 4 है 2 का वर्ग है, और a स्क्वायर है, और 4 है b स्क्वायर है। तो देखो इन 4 में से ये 4 है, 4 में से 1 2 निकल जाएगा, b है a निकल जाएगा, प्लस 4 है 2 निकल जाएगा, b स्क्वायर है b निकल जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो दूसरा सवाल में 2 बिंदु दिया है 0 0 और 36 15। तो इन दोनों के बीच का दूरी निकालना है, तो वही दूरी सूत्र हो जाएगा, दूरी बराबर रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो सेम वैसे ही ये भी बन जाएगा। देखो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। चलो देखो x2 का मान 36 दिया है, 36 माइनस x1 का मान 0 दिया है का होल स्क्वायर, y2 का मान दिया है 15 माइनस y1 का मान दिया है 0 का होल स्क्वायर। अब देखो ये 36 हो जाएगा, 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर होगा 6 के 36 के 6 और 3 त्रिका 6 3 18 18 36 36 37 और 39 और 3 त्रिका 9 10 11 12। 36 का स्क्वायर होगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होगा 225। इसको अंदर लगा लेंगे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 6 11 के 1, 2 9 11 1 12 के 2, हाथ में ले 2 2 4 1 5 और 1 रूट अंदर 1521। अब देखो ये 1521, 15 से 21 आया है, तो 15 से 21 39 का स्क्वायर होता है। तो इसको कर लेंगे 39 गुणे 39। अब ये 39 बाहर आ जाएगा 39, तो ये 39 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा में 3 बिंदु दिया है, एक दिया है 1,5। अब तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में 3 बिंदु दिया है 1,5 2,3 -2,1। इसे पता करना है संरेख है या नहीं है। तो देखो क्या होना, ये हो जाएगा ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा। तो देखो संरेख का फॉर्मूला होता है x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस
x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 ये बराबर 0। ये संरेख का फॉर्मूला होता है। तो हम सबके जगह पे सबका मान रख देंगे। तो देखो x की जगह पे x1 का मान 1 ब्रैकेट में y2 3 माइनस 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 प्लस 1 प्लस y2 ब्रैकेट में -1 -5 x3 -2 y1 5 y1 5 y2 -3 बराबर 0। 1 गुणे 3 1 4 प्लस 2 गुणे -6 माइनस 2 गुणे -2 बराबर 0। 1 गुणे 4 माइनस 6 दूनी 12 माइनस 4 2 दूनी 4 बराबर 0। 4 से 4 कट जाएगा -12 बराबर 0। तो देखो ये -12 आ गया, यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो ये संरेख नहीं है, यह संरेख नहीं है, यह संरेख नहीं है। हाँ तो ये रहा चौथा सवाल। चौथा सवाल में ए बी सी समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा दे दिए ए बी सी। ये दिखाना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हम क्या करेंगे, ए बी का दूरी, फिर बी सी का दूरी, फिर सी ए का दूरी निकाल लेंगे। ए बी का दूरी निकालते हैं। ए बी का दूरी हो जाएगा रूट अंदर ए बी का दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे x1 का मान रखते, x2 का मान ए बी का निकाल देते, ये x1 x2 y1 y2। तो x2 का मान है 6, x1 का मान है -5 का स्क्वायर, y2 4 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो 6 में से 5 गए 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 2 6 का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस 36 बराबर रूट अंदर 37। ए बी बराबर 37 आ गया। अब बी सी निकाल देते हैं। बी सी बराबर वैसे ही निकाल लेंगे, बी सी बराबर बी सी। तो x1 हो जाएगा 7, नहीं तो x2 हो जाएगा 7 और x1 हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा -2, y1 हो जाएगा +4 नहीं -4 का होल स्क्वायर बराबर ये 7 में 6 गए 1 का स्क्वायर माइनस 6 2 2 4 प्लस -6 का होल स्क्वायर 1 प्लस तो ये हो जाएगा बराबर 1 प्लस 36 हो जाएगा। 1 प्लस 36 तो रूट अंदर 37। बी सी का भी मान निकल गया 37। अब सी ए का मान निकाल लेते हैं। सी ए बराबर रूट अंदर यहाँ पे हो जाएगा ये x2 हो जाएगा। अब सी ए का मान निकाल दे, सी ए का मान तो यहाँ पे x2 का मान 5 हो जाएगा। सी ए निकालेंगे तो x2 का मान 5 हो जाएगा, x1 का मान 7 हो जाएगा का होल स्क्वायर। y2 का मान हो जाएगा -2 और y1 का मान हो जाएगा -2 दिया है तो -2 प्लस
और एस और y2 का मान हो जाएगा, y2 का मान हो जाएगा -2, y2 का -2 हो जाएगा और y1 हो जाएगा -2 प्लस 2, y1 हो जाएगा +2 क्योंकि माइनस है और माइनस प्लस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 7 में से -7 में से 5 जाए माइनस हो जाएगा, -7 में से 5 माइनस हो जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे +2 और -2 0 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखो -2 का स्क्वायर 4, आज वैसे रहेगा, 0 तो होगा नहीं, रूट अंदर 4 बराबर 2 निकल जाएगा। अब देखो ए बी और बी सी का मान सेम निकल गया है, रूट अंदर 37, रूट अंदर 37 होगा, यहाँ पे रूट अंदर 37 में से हो गया था, रूट अंदर 37 और रूट अंदर 37, तो 2 का मान सेम निकल गया है। ए बी बराबर बी सी 37 और ए सी बराबर 2। देखो ए बी बराबर 20 निकल गया, रूट अंदर 37 और ए सी का मान 2 आ गया है, तो यानी 2 भुजा बराबर हो गया है। ए बी और ए सी बराबर हो गया रूट अंदर 37 और ए सी बराबर नहीं है, तो ये हाँ हो जाएगा, आंसर हाँ हो जाएगा। शब्द विभाग त्रिभुज ये है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।